Good morning, students. I hope all students will be good. So now we start today lecture. Content name is complex number plus one mathematics, lecture 4th, and topic name will be addition of complex numbers and subtraction difference of two complex numbers. All students, you all have to follow the lecture, be carefully, because today lecture very important and very interesting. So now start today lecture. So स्टार्ट करते हैं जी। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे जी। सबसे पहले एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या है, सपोज इट हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 ले लिया, एक Z2 ले लिया। सपोज इट मान लीजिए कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप सबको पता है कि Z रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो पहला कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लें। सपोज इट हमने लेट कर लिया x प्लस ओटा y। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर है जिसमें हमें रियल पार्ट भी लेना होता है और इमेजिनरी पार्ट को भी मेंशन करना होता है। ऐसे ही हमने एक सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, इसको भी अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। आप p प्लस ओटा q ले सकते हैं, a प्लस ओटा b ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। सपोज इट मैंने a प्लस ओटा b ले लिया जी। अब यहाँ पे वर्ड आया है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है प्लस का साइन यूटिलाइज करना, मीनिंग सम का साइन यूटिलाइज करना, एडिशन का साइन यूटिलाइज करना। इसको डिफाइंड एज कैसे किया जाएगा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जो लेट किए हैं उन दोनों की एडिशन कर दो, इज डिफाइंड एज। अब इसको कैसे डिफाइंड एज करना है, आपके पास जो Z1 की वैल्यू हो एग्जाम में, अभी मैं इसकी एग्जांपल्स लूंगा और भी ज्यादा आपको अच्छे से पता चलेगा। एक्चुअली ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। x प्लस ओटा y, Z1 की वैल्यू हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस Z2 की रिप्लेसमेंट हमने कर दी a प्लस ओटा b में। देन हमें क्या करना है, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन से पार्ट होते हैं जिनके साथ ओटा नहीं यूटिलाइज होता, ओटा नहीं लगा होता, तो वो है x और वो है a। आपने इन दोनों को कंबाइन कर लेना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन कर लेना है, और जिनके साथ ओटा यूटिलाइज है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों को आपने अलग कंबाइन कर लेना है क्योंकि हम इन दोनों की एडिशन कर रहे हैं। उसके बाद x प्लस a आपको ओटा कॉमन लेना है, y प्लस b, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से, इस मेथड से कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन को डिफाइंड किया जाता है। बच्चे कहते हैं हमें अच्छे से नहीं पता चला, तो एग्जाम्पल देखिए आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। सपोज इट एग्जाम में आया है Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 ओटा और Z2 आपके पास आया है 5 प्लस 7 ओटा, और एग्जाम में बोला गया है फाइंड Z1 प्लस Z2। तो हमें यहां पे प्लस का साइन दिख रहा है, तो इट मीन्स दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास गिवन है, जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है उन दोनों की एडिशन करनी है। Z1 प्लस Z2, 2 प्लस 3 ओटा, Z1 की वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस Z2 की वैल्यू गिवन है 5 प्लस 7 ओटा। आपको क्या करना है,
अब इन दोनों की एडिशन करनी है। एडिशन करने के लिए मेथड ये है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ एडिशन करते हैं जी। तो 2 + 5, देखो ये रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, और प्लस 3 ओएटा प्लस 7 ओएटा, ये वाली इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ एडिशन करनी है। 2 + 5 7, 3 ओएटा प्लस 7 ओएटा 10 ओएटा, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको अब जो है एडिशन करनी आई होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सो आगे क्वेश्चन आया है जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इट Z1 आपके पास गिवन है 5 + 4 ओएटा और Z2 आपके पास गिवन है 5 - 4 ओएटा, और एग्जाम में पूछा गया है फाइंड Z1 + Z2। सो हमें क्या करना है, हमारे पास Z1 गिवन है, हमारे पास Z2 गिवन है। सबसे पहले लिखेंगे Z1 + Z2, हमें ये फाइंड करना है। तो Z1 की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, 5 + 4 ओएटा प्लस Z2 की वैल्यू गिवन है 5 - 4 ओएटा। अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन कर लिया, और इमेजिनरी पार्ट ये वाला है और ये वाला है, 4 ओएटा इधर है -4 ओएटा, इन दोनों को अलग कंबाइन कर लिया। 5 + 5 10, 4 ओएटा में से 4 ओएटा सब्ट्रैक्ट करोगे 0 ओएटा, तो ये हमारा आंसर है जी। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। तो ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैंने आपको विद एग्जांपल बताया है। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, उसमें और भी अच्छे से बताया जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, जिसको हम डिफरेंस भी बोलते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। पहले आपको इसकी डेफिनेशन और एक दो एग्जांपल देके फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जी, विच नेम इज डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इन्होंने स्पष्ट बोल दिया है, क्लियर बोल दिया है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं। सपोज कर लो पहला हमने लेट कर लिया Z1 और दूसरा हमने लेट कर लिया Z2। Z1 को हम बोलेंगे x + ओएटा y, अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, और Z2 को हमने बोल दिया a + ओएटा b, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे p + ओएटा q, l + ओएटा m, वो आपकी इच्छा है। अब आया है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना, माइनस का साइन लगाना, ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इन दोनों का डिफरेंस करना इज डिफाइंड एज। देन Z1 की जो वैल्यू आपके पास गिवन है x + ओएटा y, इसको ब्रैकेट में लिखना है जी। फिर यहां पर माइनस का साइन है क्योंकि हमें डिफरेंस करने को बोला गया था टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। जो हमारे पास एग्जाम में दो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस करना है। इसमें एक सबसे स्पेशल बात यह है, आपको ब्रैकेट में रखना होगा दोनों को, और ये माइनस है, जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, -a माइनस प्लस माइनस, दोबारा से बोलता हूं, माइनस प्लस माइनस ओएटा b, बड़े प्यार से फॉलो कीजिएगा। तो ये दोनों x + ओएटा y, आई राइट सिमिलर, ये माइनस ने साइन अंदर वाली ब्रैकेट के चेंज कर देनी है। ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है, माइनस सब्ट्रैक्शन में ये है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये रियल पार्ट कौन सा है, इसमें x है, और रियल पार्ट और कौन सा है, माइनस से है, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट हैं, बिकॉज इसके साथ ओएटा नहीं लगा हुआ, ओएटा यूटिलाइज नहीं है, तो इसी कारण हमें x - a को अलग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे है प्लस ओएटा y माइनस ओएटा b, इसके साथ भी जहाँ पे मैंने टिक लगाया ये भी इमेजिनरी पार्ट, ये भी इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद आपको हमेशा पहले प्लस लिखना है, ये रूल है, हमेशा आपको प्लस लिखना है। फिर ओएटा y माइनस ओएटा b, जो उसके साथ साइन है वो साथ में लिख लेनी है। फिर x - a राइट सिमिलर प्लस, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, ओएटा y - b, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
फिर भी आपको किसी तरह का इसमें डाउट लगता है, यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। आपको दोबारा से एक वीडियो क्लिप आएगी या आपको जूम में लाइव समझा दिया जाएगा जी। इसको अब एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं जी, विद एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाता है जी। हम लेते हैं, सपोजिट हमें एग्ज़ाम में आया है Z1 की वैल्यू गिवन है 5 - 7 ओटा और Z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 - 2 ओटा। सपोजिट ये हमारे पास क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में और हमें बोला गया है Z1 - Z2 व्हाट इज। तो हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में Z1 - Z2 लिख लेना है जी। Z1 की वैल्यू जो भी है 5 - 7 ओटा वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी और ब्रैकेट में लेनी है। ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये ब्रैकेट में लेना है जी। देन माइनस का साइन, Z2 की वैल्यू क्या गिवन है 3 - 2 ओटा, इसको भी ब्रैकेट में लेना है। ब्रैकेट में क्यों लेना है, अभी आपको मैंने थ्योरी बताई थी कि जो ये माइनस है साइन चेंज कर देती है। इसको सिमिलर लिखना है, -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन चेंज हो गया जी। उसके बाद आप सभी को पता है 5 इधर से लेंगे -3, ये रियल पार्ट है, मैं इसको राउंडर लगा देता हूँ ये दोनों को, क्योंकि इन दोनों के साथ ओटा नहीं लगा हुआ। तो आपको क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लेना है जी, कंबाइन करना है। मैंने आपसे बोला था, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हमेशा प्लस का साइन लगाना है पहले, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने। यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन लगाना है, क्यों लगाना है अभी आपको आगे पता चल जाएगा। फिर ब्रैकेट यूटिलाइज करें, आप मेथड देखिए मेरे लिखने का, कभी मिस्टेक नहीं होगी सब्ट्रैक्शन में। उसके बाद क्या है -7 ओटा, मैंने बोला था जो साइन है वो भी साथ में लेना है, क्योंकि अब इमेजिनरी पार्ट्स को कंबाइन करेंगे। 5 - 3 2, यहाँ पे प्लस है, -7 ओटा प्लस 2 ओटा -5 ओटा, क्योंकि माइनस प्लस -7 में से 2 गए 5, हु इज बिग 7, 7 के आगे साइन कौन सा, माइनस का यूटिलाइज करेंगे। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हमारा आंसर है जी। यहाँ पर हमेशा आपने प्लस लगाना है। एक और एग्जांपल देता हूँ फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोजिट हमारे पास Z1 की वैल्यू है 8 - 7 ओटा और Z2 की वैल्यू है 6 + 2 ओटा, ये हमारे पास आया है और हमें बोला गया Z1 - Z2 व्हाट इज। तो हमें क्या करना है, Z1 और Z2 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। Z1 की वैल्यू है 8 - 7 ओटा माइनस Z2 की वैल्यू है 6 + 2 ओटा। सॉरी मेरी मिस्टेक होगी, Z1 को पहले ब्रैकेट में लिखना है जी, फिर माइनस का साइन है, यहाँ पर भी ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। Z2 की वैल्यू है 6 + 2 ओटा, फिर 8 - 7 ओटा, आई राइट सिमिलर, ब्रैकेट हटा देनी है, रिमूव करनी है, फिर माइनस को अंदर लेके जाना है, तो -6 माइनस प्लस -2 ओटा। इससे क्या होता है, माइनस नहीं अंदर वाले साइन चेंज कर दिए। अब आपको क्या लेना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन करना है। ये रियल पार्ट है 8, इधर से रियल पार्ट है -6, तो 8 - 6। और अभी आपको बोला था यहाँ पे हमेशा कौन सा साइन यूटिलाइज करना है, एडिशन का, प्लस का, कभी मिस्टेक नहीं होगी, आप मेरे मेथड से करें। -7 ओटा जो इमेजिनरी पार्ट है कि ये वाला है, एक ये, साथ में साइन जो भी गिवन हो वो लगाना है। यदि प्लस का गिवन है तो प्लस का यूटिलाइज करो, माइनस का गिवन है तो माइनस का यूटिलाइज करो। 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9 ओटा, और साथ में -7 बड़ा है, उसके आगे जो साइन हो वो आपने यूटिलाइज करना है। कैसे करते हैं, माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9, फिर आपको देखना है 7 बड़ा कि 2, 7 बड़ा है। जो बड़ा वर्ड होता है, डिजिट होता है, उसके आगे जो साइन होता है वो यहाँ पर लगता है जी। फिर 2 + -, तो ये हमारा आंसर है जी। इफ एनी डाउट, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। ये मैंने अभी आपको थ्योरी थ्योरेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग बताए हैं। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जी। एक्सरसाइज को आपने बड़े प्यार से फॉलो करना है जी।
सो हम ये क्वेश्चन करेंगे जी। एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। 4 + 3 ओएटा, माइनस का साइन है 3 + 4 ओएटा। इट मीन्स हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। तो हमें क्या करना होगा, फिर आगे इन्होंने कहा है राइट इन द रिजल्ट इन द फॉर्म x + ओएटा y। आपको इसे x + ओएटा y में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे आपको आगे आगे बता देंगे। सबसे पहले 4 + 3 ओएटा आई राइट सिमिलर, देन यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस ने साइन चेंज कर देनी है, -3, बड़े प्यार से फॉलो कीजिएगा लेक्चर को, और माइनस प्लस, ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस प्लस -4 ओएटा। उसके बाद मैंने मेथड आप सभी को बताया था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन करना है जी। रियल पार्ट कौन सा है, एक 4 है, एक -3 है, बिकॉज इन दोनों के साथ ओएटा यूटिलाइज नहीं है। आप मेरी बात को बड़े प्यार से फॉलो करते रहिए। और मैंने बोला हुआ है यहाँ पर हमेशा आपने प्लस का साइन यूटिलाइज करना है और साथ ही साथ ब्रैकेट लगा देनी है। ब्रैकेट लगानी कंपलसरी है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर प्लस का साइन लगाना कंपलसरी है। देन क्या करना है, ये वाला और ये वाला दोनों इमेजिनरी पार्ट है। मैंने बोला था साथ में साइन उतारनी है। +3 ओएटा -4 ओएटा, 4 - 3 1, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट रखें, इन दोनों को माइनस करनी है। 3 में से 4 गया 1 ओएटा। फिर आपको चेक करना है दोनों में से बिग कौन है, 3 या 4। आपको आगे 4 डिजिट बड़ा है और उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो और हम यहाँ पे माइनस यूटिलाइज करेंगे। जो डिजिट बड़ा हो उसके आगे जो साइन हो वो आपने यूटिलाइज करना है। 1 ± -1 ओएटा। और इन्होंने बोला था x + ओएटा y में बनाओ, बन गया जी। इसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, तो आपने पूरे क्वेश्चन को x + ओएटा y के इक्वल लिख लेना है जी। यदि इसमें से कोई पार्ट मिस होता, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, यदि आपके पास पोजिट 1 ओएटा आ जाता तो रियल पार्ट ना आता, तो उसकी जगह हमने 0 ले लेनी है। और यदि रियल पार्ट आ जाता, इमेजिनरी ना बचता, तो हमने इमेजिनरी पार्ट की जगह 0 ओएटा लेना है। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको बता देंगे जी। तो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन है जी। सबसे पहले माइनस का साइन है पहले नंबर पर, फिर है -1 + ओएटा, बड़े प्यार से फॉलो कीजिए, +7 ओएटा -5, इसके साथ ब्रैकेट नहीं। तो हमें ये सोल्व करना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट के बाहर माइनस दिख रही है, तो इसका वर्क ये है कि माइनस को अंदर लेके जाओ और साइन चेंज कर दो। प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का, तो ये -1 है, ये +1 में बदल जाएगा, और ये प्लस वाला है, ये माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस को अंदर लेके माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, +7 ओएटा -5 आई राइट सिमिलर। उसके बाद मैंने आपको बोला रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंबाइन करो। ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लो। 1 - 5 और साथ में ब्रैकेट लगा दी। और मैंने अभी कितने क्वेश्चन कराए, मैंने यहाँ पे क्या बोला, कौन सा साइन यूटिलाइज होगा, हमेशा प्लस का, और साथ में ब्रैकेट लगा देनी है, कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब आपने इमेजिनरी पार्ट को देखना है। इमेजिनरी पार्ट ये वाला है और ये वाला है, बिकॉज इसके साथ ओएटा यूटिलाइज है, तो -, ओएटा +7 ओएटा आई राइट सिमिलर। 1 - 5 विच इज -4, क्योंकि +1 - 5, 1 - 5 -4, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, और हु इज बिग डिजिट, 1 या 5? 5 बड़ा है या 1? 5 बड़ा है, बड़े के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस यूटिलाइज कर दी। यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 लगा लो। मीनिंग 7 में से 1 की 6 ओएटा, और साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। प्लस का लगाने की नीड नहीं होती, क्योंकि 7 डिजिट बड़ा है। तो ये हमारा आंसर है जी। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। तो आप फ्रैंकली अपने टीचर से डाउट जरूर पूछें। कोई भी आपका डाउट किसी भी तरह का हो तो अपने टीचर से फ्रैंकली आपने बात करनी है जी। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 - ओएटा, ब्रैकेट में है -1 + 6 ओएटा,
देन इसको सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, 1 माइनस ओटा आई राइट सिमिलर, यहाँ पर माइनस है तो हमें पता है यहाँ की ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 6 ओटा, साइन चेंज करना नहीं भूलना। देन उसके बाद आपको अब तो अच्छे से पता चल गया कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन करना है, तो 1 प्लस 1 रियल पार्ट है, और यहाँ पर हमेशा कौन सा साइन यूटिलाइज करना है, प्लस का, फिर साथ में ब्रैकेट लगा दो, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये दोनों हैं तो इनके साथ जो साइन है वो भी साथ में यूटिलाइज करेंगे, माइनस ओटा माइनस 6 ओटा, तो ये दोनों इमेजिनरी पार्ट थे स्टूडेंट्स। देन 1 प्लस 1 2, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 लगा लो, मतलब माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7 ओटा। और अब आपको चेक करना है कौन सा डिजिट जो है वो बड़ा है, 6 डिजिट बड़ा है, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का। जो डिजिट बड़ा होगा 1 या 6 6, जो डिजिट बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होगा वो आपने यूटिलाइज करना है, 2 प्लस माइनस माइनस 7 ओटा। तो ये हमारा आंसर है जी। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 ब्रैकेट में 7 प्लस 7 ओटा प्लस ओटा 7 प्लस 7 ओटा। अब आपको क्या करना है, आप चेक कीजिए ब्रैकेट के जो बाहर है वो 3 है, तो ये 3 से मल्टीपल है पूरी ब्रैकेट, तो हमें पहले मल्टीपल करने हैं, 3 7 या 21, 3 7 या 21 ओटा, प्लस ओटा को 7 से करोगे 7 ओटा, क्योंकि ये वाला ओटा इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीपल में है, ब्रैकेट के बाहर है, इट मीन्स मल्टीपल में है। ओटा को 7 से किया 7 ओटा, ओटा को 7 ओटा से किया 7 ओटा स्क्वायर, बिकॉज ओटा 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 कितने टाइम हो गया, 2 टाइम, तो क्या बनेगा, ओटा 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 स्क्वायर, और ओटा स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, -1। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है 21 प्लस 21 ओटा प्लस 7 ओटा प्लस 7 इंटू -1, ओटा स्क्वायर की जगह -1 सब्स्टिट्यूट हो गया, 21 प्लस 21 ओटा प्लस 7 ओटा प्लस माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना -1, प्लस माइनस माइनस 7 1 या 7। अब आपको पता है कैसे करना है जी, सभी स्टूडेंट्स को पता है रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट लेना है जी। तो क्या आएगा, रियल पार्ट 21 है, इधर -7 है, और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट लेना है, यहाँ पे प्लस का साइन यूटिलाइज करो, 21 ओटा प्लस 7 ओटा, 21 में से 7 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है जी। 21 को 7 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 14 प्लस 21 ओटा प्लस 7 ओटा 28 ओटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। So now I take next question, 5th, बड़े प्यार से फॉलो कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1/5 प्लस 2/5 ओटा, अब ये फ्रैक्शन में आ गया, और यहाँ पर है माइनस ब्रैकेट 4 प्लस 5/2 ओटा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से फॉलो करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। जो इससे आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। अब हमें क्या करना है, 1/5 आई राइट सिमिलर प्लस 2/5 ओटा आई राइट सिमिलर, ये माइनस है और यहाँ पर ब्रैकेट है, तो हमें पता है साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो यहाँ पे बनेगा -4 माइनस प्लस -5/2 ओटा। माइनस का वर्क है, ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन हो उनको चेंज कर देता है, प्लस को माइनस कर देता है और माइनस को प्लस कर देता है। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को मैंने मेथड बताया है, जिसके साथ ओटा नहीं लगा हुआ वो रियल पार्ट है, मैंने उसके ऊपर राउंड लगा दिया आपको समझाने के लिए। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन कर लेना है और ब्रैकेट लगा देनी है, कभी मिस्टेक नहीं होगी। और यहाँ पर आपने प्लस लगाना है हमेशा, फिर 2/5 ओटा, क्योंकि ये दोनों के दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, इन दोनों को लिख लेना है जी, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी यदि आप इस मेथड से करोगे।
देन आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। 4 था, 4/1 लगा के 5 एलसीएम लेना है। 1 को 1 से करोगे 1, 5 को 4 से करोगे 20 प्लस, और यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम लेना है, 10 आएगा। अब नीचे वाले के साथ डिवाइड होती है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। इसके बारे में पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में आप कर चुके हो एलसीएम। जिसको एलसीएम नहीं आता, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि बेटा देखो काफ़ी तरह के बच्चे होते हैं, कोई वीक है, कोई इंटेलिजेंट है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करें। एलसीएम की एक वीडियो बनी हुई है, तो वो चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। नीचे वाले के डिवाइड के साथ का मीनिंग क्या है। 5 और 2 का एलसीएम 10 आया है। आपको एलसीएम लेना आता होगा छोटे बच्चों की तरह। 5 1 जा 2, आई होप अब तो आता ही होगा। 5 × 2 10, 10 एलसीएम आया है। जो एलसीएम आ जाता है 10 आ गया, नीचे वाले के साथ जो डिनोमिनेटर में डिजिट होगा उसके साथ डिवाइड करनी है। इट मीन्स 5 को 10 से डिवाइड करोगे। एक बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, 5 2 या 10, तो ये 2 आ गया। जो आंसर आ जाता है उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 या 4, यहाँ पे बन गया 4 और 8। जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता चला दोबारा से पूछ सकता है। अब आपको पता है ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाले के साथ क्या करते हैं, डिवाइड। 2 को 10 से डिवाइड करोगे, 2 को 10 से जब डिवाइड करोगे क्या आएगा, 5। जो आंसर आ जाता है उसको न्यूमिनेटर से, न्यूमिनेटर क्या है 5, उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 या 25, तो यहाँ पे आएगा -25 ओइटा। आई होप आपको पता चला होगा। 5 2 कैल्शियम लिया 10, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, जो आंसर आ गया, जैसे 2 आंसर आ गया उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 को 10 से डिवाइड किया 5 5 5 या 25। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 1 - 20, यहाँ पे कोई साइन नहीं, प्लस का लगा लो। प्लस माइनस माइनस, 20 में से 1 गए 19/5, और आपको चेक करना है कौन सा डिजिट बिग है, 1 या 20। 20 के आगे साइन कौन सा है, माइनस। जो डिजिट बिग है उसके साथ वही साइन यूटिलाइज करना है, प्लस। यहाँ पे ब्रैकेट जरूर रखनी है पहले। 4 ओइटा माइनस 24 ओइटा, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ। प्लस माइनस माइनस, 25 में से 4 गए 21 ओइटा बाई 10, और आपको चेक करना है 25 बिग है या 4। 25 बिग है, 25 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो इसी का यहाँ पर माइनस लगी। -19/5 प्लस माइनस माइनस 21 ओइटा बाई 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। सो ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी। सो आगे और भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रैक्शन वाला है, बड़े प्यार से आपने फॉलो करना है। और बेटा स्टूडेंट्स एक बार का और ख्याल रखना, साथ में अभी रूट वाले क्वेश्चन भी आएंगे आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में। बड़े प्यार से आज का लेक्चर फॉलो करते रहें जी। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। वन बाई थ्री प्लस 7/3 ओइटा, ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे होल बिग ब्रैकेट थी, प्लस 4 प्लस 1/3 ओइटा, ये भी ब्रैकेट में है स्टूडेंट्स। और आगे सबसे स्पेशल बात, यहाँ पे होल ब्रैकेट खत्म हो गई है जी, और माइनस, फिर दोबारा माइनस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। -4/3 प्लस ओइटा, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, बड़े प्यार से फॉलो कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस होल ब्रैकेट का मीनिंग होता है पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना, पहले सिर्फ इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसको सिमिलर लिखते रहेंगे। 1/3 प्लस 7/3 ओइटा, ये प्लस का साइन है, साइन सेम ही रहेंगी ब्रैकेट वाले अंदर वाली, ये साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि बाहर प्लस है, और यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा लो जी, माइनस, ये एक बार आपने सिमिलर लिखना है जी। देन अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट के साथ, ये रियल पार्ट है जहाँ पे मैंने एरो लगाई हैं। 1/3 प्लस 4, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन कर लिया, फिर प्लस का साइन लगाना है। 7/3 ओइटा प्लस 1/3 ओइटा, इसको और इसको, ये दोनों इमेजिनरी है, और यहाँ पे होल ब्रैकेट, और यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4/3 प्लस का हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का हो गया जी। सो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन करेंगे जी, जो मैंने होल ब्रैकेट लिखी हुई है इस ब्रैकेट में से ओनली,
क्योंकि पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करने को बोला गया है। हमने इस ब्रैकेट को तभी सोल्व कर लिया, पहले इस ब्रैकेट का आंसर आएगा, फिर इस ब्रैकेट के साथ सोल्व करेंगे। दिस वन एंड दिस वन, सॉरी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ तो कंबाइन कर ही लिया है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ भी कर लिया। अब इसको सोल्व करना है। यहाँ पे ओवर में 1 लगा दो। इसमें अब हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम 3 है, एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 1 1 या 1, 3 4 या 12, ये आ चुका है जी। इसको ब्रैकेट में लिख लें, प्लस 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो ऊपर बनेगा 7 ओएटा प्लस 1 ओएटा, नीचे वाले के साथ डिवाइड, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे 7 ओएटा ही आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 1 ओएटा से मल्टीप्लाई करोगे 1 ओएटा आएगा, और ब्रैकेट लगा दो, प्लस 4/3 ओएटा आई राइट सिमिलर। 1 + 12 13/3 प्लस 7 ओएटा प्लस 1 ओएटा 8 ओएटा/3 प्लस 4/3 माइनस ओएटा। अब आपको ये लिख लेना है। अब बस कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट, बड़ा सिंपल है जी। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन कर लेना है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ 13/3 प्लस 4/3 प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंबाइन कर लेना है। देन क्या करना है, एलसीएम 3 एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम तो 13 + 4, इधर पर भी 3 एलसीएम आएगा, तो ओवर में यहाँ पे 1 लगा दो, 1 8 या 8 ओएटा माइनस 3 ओएटा, 13 + 4 17/3, यहाँ पे प्लस का साइन, 8 ओएटा माइनस 3 ओएटा विच इज 5 ओएटा, प्लस माइनस माइनस 5 ओएटा/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का, और जो इससे आगे क्वेश्चन आने वाला है वो और भी इंपॉर्टेंट है। सो ये पूरा पूरा फॉलो रखना। फिर भी आपका कोई डाउट होता है किसी भी जगह तो आप अपने टीचर से क्लियर कीजिए। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस वन। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द सम। पहले ही बोल दिया गया कि सम फाइंड करो। सम का मतलब होता है बेटा प्लस, सम का मतलब होता है प्लस। जहाँ पे कोमा होगा या एंड होगा वहाँ पे प्लस लगा दें। सबसे पहले हमें गिवन है 2/3 प्लस 5/3 ओएटा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट लगाने कंपल्सरी। यहाँ पे कोमा आ गया तो कोमे की जगह प्लस लगेगा, क्योंकि फाइंड द सम, सम का मतलब होता है प्लस का साइन यूटिलाइज करना, और इसको भी ब्रैकेट में लेना है। फिर दोबारा एंड आ गया, एंड की जगह लगा दो सम, सम का मतलब प्लस, मतलब इन सब का सम करना है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2/3 सभी जगह ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस को अंदर लेके जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 5/4 प्लस माइनस माइनस ओएटा। अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन करना है। जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट कौन कौन सा है, एक तो ये वाला है, इसके साथ ओएटा नहीं है, एक ये वाला है, इसके साथ ओएटा नहीं है, तो इन दोनों को अलग लिख लेना है। 2/3 माइनस 5/4, और इसको ब्रैकेट लगानी है। और मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, और यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन यूटिलाइज होगा, फिर ब्रैकेट। इमेजिनरी पार्ट वाले इस बार 3 है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, क्योंकि तीनों के साथ ओएटा है, तो हम लिखेंगे 5/3 ओएटा माइनस 2/3 ओएटा माइनस ओएटा। ये ओनली ओएटा है तो इसके नीचे 1 भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अब एलसीएम भी लेना होगा। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 12। मेरे को तो आता है बट आपको सिखाना है एक बार। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं बेटा वीक वाले, तो वो 12 उनको बताना होता है कि कैसे एलसीएम आया जी। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले के साथ डिवाइड करते हैं। 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आया 4। जो आंसर आ जाता है उसको न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर क्या है हमारा 2, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 या 8 माइनस 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3, न्यूमरेटर क्या है 5, 3 5 या 15, देन प्लस यहाँ पे कौन सा एलसीएम है 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 ओएटा से किया 5 ओएटा। अब मैं बोल के करूँगा, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को न्यूमरेटर से किया,
1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 को ओइटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ओइटा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था जी, एलसीएम वाला। जिसको नहीं आता तो मुझे स्पेशल मैसेज जरूर करें कि सर हमें एलसीएम सिखाएं, उसकी अलग से वीडियो बनी हुई है। 8 - 15 - 7 बाई 12, मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे कोई साइन नहीं, प्लस का लगा लो, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 8 गए 7, कौन सा बिग डिजिट है? 15, 15 के आगे साइन कौन सा? माइनस का, यूटिलाइज कर दो, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, 5 - 2 ओइटा 3 ओइटा, इन दोनों को सोल्व कर लिया पहले, फिर -3 ओइटा, आई राइट सिमिलर, बाई 3 -7/3 प्लस 3 ओइटा -3 ओइटा 0 ओइटा बाई 3, और 0 को 3 से डिवाइड करोगे, 0/3 है तो 0 बनेगा, 0 ओइटा। ये हमारा आंसर है जी। इफ़ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 ओइटा -2 ओइटा विच इज़ 3 ओइटा, फिर आगे उतारा हमने -3 ओइटा, 3 ओइटा में से 3 ओइटा के 0 ओइटा, 0/3 0। तो आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जी। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओइटा क्यूब प्लस ब्रैकेट में 6 + 7 ओइटा है, माइनस फिर ब्रैकेट है 20 प्लस 5 ओइटा प्लस 14 प्लस 3 ओइटा ब्रैकेट में। अब आपको इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ओइटा क्यूब नज़र आ रहा है, और सभी स्टूडेंट्स को पता है ओइटा क्यूब का स्टैंडर्ड रिजल्ट माइनस ओइटा होता है जी। तो हमने यहाँ पर माइनस ओइटा डायरेक्ट लिख दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे प्लस से सेम ही रहेंगे साइन, यहाँ पर माइनस आ गया तो ऑब्वियस है अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, -20 -5 ओइटा, यहाँ पे प्लस से साइन सेम रहेंगे ब्रैकेट वाले। अब आपको क्या करना है? रियल पार्ट्स को अलग करना है। रियल पार्ट कौन कौन से? एक 6 है, एक -20 है, एक +14 है। 6 - 20 + 14, ये मैंने अलग लिख लिए जी, क्योंकि इनके साथ ओइटा नहीं था, जिनके साथ ओइटा था। और यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन यूटिलाइज होगा ब्रैकेट, ओइटा इसके साथ है, इसके 2 3 4 4 है, माइनस ओइटा +7 ओइटा -5 ओइटा +3 ओइटा। तो ये हमने लिख लिया जी। और स्टूडेंट्स अब इसकी कैलकुलेशन सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। यदि आप मिस्टेक नहीं चाहते तो अपने टीचर को ध्यान से सुने। 6 के आगे कोई साइन नहीं, प्लस का। आपने क्या करना है? बड़े प्यार से सुने, मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको सोल्व करने का, नहीं तो अपने मेथड से करें, प्लस माइनस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मेथड सबसे बेस्ट रहता है कि जो प्लस वाले, एक 6 है एक 14 है, इनको प्लस कर लो, 6 और 14 20। फिर जो माइनस वाला है, ये तो 1 है, तो 1 ऐसे कैसे लिख दो। यदि 2 होते माइनस वाले तो माइनस वालों को भी प्लस कर लो और बीच में माइनस का साइन लगा दो, जैसे इसमें पता चलेगा आपको। प्लस वालों को प्लस कर लो पहले, ये वाला प्लस वाला है, ये वाला प्लस वाला, 7 ओइटा +3 ओइटा 10 ओइटा। मेरी बात को बड़े प्यार से सुनना। जो माइनस वाले हैं, ये देखो ये दोनों माइनस वाले हैं, इन दोनों, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 लगा लो, ये दोनों माइनस वाले हैं, माइनस वालों को भी प्लस कर लो, मैं ये बोल रहा हूँ। 1 5 6 ओइटा। यदि 3 होते माइनस वाले, तीनों को प्लस कर लेते, 4 होते माइनस वाले, चारों को प्लस कर लेते, और बीच में हमेशा माइनस का साइन यूटिलाइज कर दो, कभी मिस्टेक नहीं होगी। 20 - 20 0, 10 ओइटा -6 ओइटा 4 ओइटा, तो 0 + 4 ओइटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। तो मैंने ये प्लस माइनस वाला बताया है, एक बार दोबारा आपको बता भी देते हैं, जैसे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। जैसे आपके पास कैलकुलेशन आ जाए, -6 + 5 -2 + 3 -5 + 6, इसका बिल्कुल इजी मेथड क्या होता है, तो मैं वैसे बता रहा हूँ जैसे मैंने अभी बताया ना, प्लस वालों को प्लस कर लो, माइनस वालों को प्लस कर लो। उसका मीनिंग जो प्लस वाले हैं, प्लस वाला एक ये है, एक ये है, एक ये है, 5 और 3 8, 8 और 6 14, प्लस वालों को पहले प्लस कर लो। अब जो माइनस वाले हैं, एक ये वाला है माइनस वाला, एक ये वाला है, एक ये वाला है, इनके साथ माइनस लगी हुई है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इनको भी आप माइनस कर लो, इनको भी आप प्लस कर लो। मैंने ये बोला प्लस वालों को बेटा प्लस कर लो, जो प्लस वाले हैं,
एक ये था, एक ये था, एक ये था, प्लस कर लिया। जो माइनस वाले हैं उनको भी बेटा प्लस कर लो, प्लस कर लो। 6 और 2 8, 8 और 5 13, यहाँ पे लिख लो और बीच में हमेशा माइनस का साइन लगा लो, बस सॉल्व हो गया। तो ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है, प्लस वालों को प्लस कर लो, माइनस वाले जितने भी हों उनको भी प्लस कर लो और सेंटर में माइनस का साइन लगा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा जी। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जी, रूट वाला है आज का सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला रहेगा। 8 + 3√8 ओएटा ब्रैकेट में है, 5 + 2√2 ओएटा ब्रैकेट में है, यहाँ पे माइनस है 5 + √2 ओएटा। सबसे पहले ब्रैकेट को फिनिश कीजिए, 8 + 3√8 ओटा राइट सिमिलर, प्लस वाली जो ब्रैकेट होती है वो सिमिलर रहेगी क्योंकि साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे माइनस है, माइनस ने साइन चेंज कर दिया, -5 माइनस प्लस माइनस √2 ओएटा, और √2 के आगे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 लगा सकते हो स्टूडेंट, ये स्पेशल ध्यान दें। यहाँ पे √2 के आगे कुछ भी ना हो तो पहले 1 लगा लो, क्यों लगवाया आपको पता चल जाएगा, बड़े प्यार से आप क्वेश्चन को फॉलो करना। 8 + 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 आ गया, 8 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, 2 4 या 8, 2 2 या ये आ गया, इन दोनों का पेयर बन गया, 2 आ गया, इसका पेयर नहीं बना, इसको स्क्वायर रूट में लिख लो। तो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 ओएटा। ये स्टेप दोबारा से समझें, पहले 8 का एलसीएम लें, 8 का एलसीएम लेने के बाद जिसका पेयर बन जाए उसको तो एक बार लिख लो सिंगल टाइम, और जिसका पेयर ना बने उसको स्क्वायर रूट में लिख लो। तो ऐसे 8 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया जी। +5 + 2√2 ओएटा -5 -1√2 ओएटा, 8 + 3 2 या 6√2 ओएटा, +5 + 2√2 ओएटा -5 ये सारा सिमिलर लिख लिया। अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन कर लो, एक ये रियल पार्ट है, एक ये रियल पार्ट है, एक ये रियल पार्ट है, क्योंकि इन तीनों के साथ ओएटा नहीं है। 8 + 5 -5, देन फिर प्लस का साइन यूटिलाइज करो, इसके साथ ओएटा है, इसके साथ ओएटा है, इसके साथ ओएटा है, 6√2 ओएटा + 2√2 ओएटा -1√2 ओएटा, जिसके साथ ओएटा है ओएटा लिख लिया जी। 8 और 5 13 -5 + 6√2 2√2 8√2 ओएटा और -1√2 ओएटा, इन दोनों को प्लस कर दिया, 6√2 2√2 8√2 ओएटा और साथ में 1√2 ओएटा, ऐसे लिख रहे। 13 में से 5 गए 8, 8√2 -1√2 7√2 ओएटा is the required answer. If any doubt, you can WhatsApp me, you can call me. Very 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 important question of this one. So now take next question. ये भी आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जी, बहुत ही प्यार से आप लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे करते रहें। ओएटा √3 रूट वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, प्लस ब्रैकेट है √3 -2 ओएटा, यहाँ पर माइनस है 3 - 2 ओएटा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसको भी बड़े प्यार से फॉलो करेंगे जी। √3 आई राइट सिमिलर, देन प्लस ये ब्रैकेट सेम रहेगी और ये वाले साइन चेंज हो गए, -3 +2 ओएटा। और आप स्टूडेंट ये √3 है, इसके आगे 1 लगा सकते हैं, इसके आगे 1 लगा सकते हैं जी। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन कर लेंगे, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन कर लो, 1√3 1√3 -3, और यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन लगाना है, -2 ओएटा +2 ओएटा। जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंबाइन कर लिया, 1√3 1√3 2√3, क्योंकि ये रूट वाले हैं, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, 1 + 1 2 √3, और ये साथ में जो -3 है वो साथ में लिख देना है,
प्लस माइनस 2 eta प्लस 2 eta माइनस प्लस माइनस 2 eta 2 eta 0 eta इज द रिक्वायर्ड आंसर. इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी. दोबारा से बताता हूँ, 1√3 2√3 और -3 आई राइट सिमिलर. माइनस प्लस माइनस 2 eta में से 2 eta गया 0 eta, साथ में प्लस का साइन यूटिलाइज होगा. सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 माइनस 2 eta, यहाँ पर माइनस eta है ओनली. फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट है 4 + 7 eta. इससे आपको कैलकुलेशन करना आएगा जी -2 eta प्लस 5 eta -3. ब्रैकेट हटा दो, 1 माइनस 2 eta माइनस eta, ये प्लस के सिमिलर ही रहेंगे. सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करना होता है. यदि माइनस में ब्रैकेट है, बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो साइन चेंज कर दो. यदि प्लस है तो सिमिलर लिख दो. अब आपको कुछ नहीं करना, रियल पार्ट्स को अलग करना है. रियल पार्ट कौन कौन से? एक तो 1 है, इसके साथ ओटा नहीं है. एक +4 है, 2, एक -3 है, 3. तो इन तीनों को अलग कर लो. 1 + 4 -3 ब्रैकेट लगा के यहाँ पे प्लस फिर ब्रैकेट, ये हमेशा करना है. अब जो इमेजिनरी पार्ट है जिनके साथ ओटा लगा है, एक ये -2 eta है, एक माइनस ओटा है. माइनस ओटा अकेला है तो इसके आगे 1 लगा सकते हैं. +7 eta है, -2 eta है, +5 eta है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 1 + 4 5 -3. अब आपको मैंने एक मेथड बताया था आज, जिन बच्चों ने प्यार से फॉलो किया है कि बेटा प्लस वालों को प्लस कर लो. बहुत सारे हो गए ना ओटा वाले, तो आप प्लस वालों को ढूंढ लो. पहले एक ये प्लस वाला, एक है, इनको प्लस कर लो. 7 और 5 12 ओटा. सिर्फ प्लस वालों को प्लस कर लो, सिर्फ प्लस वालों को प्लस कर लो. मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको कैलकुलेशन में आपकी कभी भी प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो. तो मैंने यही बोला है, प्लस वालों को जिनके साथ +7 ओटा +5 ओटा, जिनके साथ प्लस लगा हुआ है उनको प्लस कर लो. अब जो माइनस वाले हैं 3 है, इन तीनों को भी प्लस कर लो. मैं क्या बोल रहा हूं, बड़े प्यार से फॉलो करिए कि जो माइनस वाले हैं बच्चे माइनस करके देखते हैं, ऐसा नहीं, इन तीनों को भी प्लस कर लो. 2 और 1 3 और 2 5, कभी मिस्टेक नहीं होगी. और बीच में हमेशा सेंटर में हमेशा कौन सा साइन लगा दो? माइनस का. तो मुझे लगता है कभी भी मिस्टेक नहीं होगी. तो आपने ये पूरा पूरा ख्याल रखना है. और मेरी शायद एक मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है. 5 - 2 2. 12 में से 5 ओटा गई, 12 ओटा 5 ओटा 7 ओटा इज द रिक्वायर्ड आंसर. इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी. सो ये आज का लेक्चर था जी. आई होप आपको पता चला है. फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है जी. सो नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. 1/2 प्लस 7/2 ओटा माइनस, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जी आज का. फ्रैक्शन वाला मैंने दोबारा से ले लिया ताकि आपकी मिस्टेक ना हो. सबसे पहले आपको ब्रैकेट को रिमूव करना है. ये माइनस है तो साइन चेंज हो गया, -4 माइनस प्लस माइनस 5/2 ओटा. सबसे पहले हमने ब्रैकेट को अलग कर लिया जी. देन शायद एक क्वेश्चन और लूँ मैं. 1/2 ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इन दोनों को अलग कर लो जी. प्लस का साइन ब्रैकेट, जो इमेजिनरी पार्ट है उनको अलग कर लिया जी. अब तो आपको आ गया होगा. यहाँ पे 1 एलसीएम ले, 2 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 1 जब 1 -8 2 7 ओटा -5 ओटा -7/2, क्योंकि 1 - 8 -7 प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 गया 7, 8 के आगे साइन कौन सा? माइनस का. 7 ओटा -5 ओटा 2 ओटा/2, 2 से 2 कैंसिल, -7/2 प्लस ओटा इज द रिक्वायर्ड आंसर. इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल. सो टुडे इज लास्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन में ये ले रहा हूँ. -2 ओटा प्लस 3/2 प्लस 3/2 -4 ओटा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आज का. -2 ओटा
पहले ब्रैकेट को रिमूव करना है, प्लस का है तो ये सिमिलर रहेगा। फिर आपको रियल पार्ट को अलग करना है, रियल पार्ट एक ही है +3/2, तो इसको पहले लिख लो। और इमेजिनरी पार्ट 2 हैं, तो यहाँ पे प्लस लगाएं और ब्रैकेट लगाएं। ये क्या लिखना, -2η -4η, 3/2 प्लस का ऐसे कैसे प्लस -2η -4η -6η, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, फिर 4 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे जी। देन आपको क्या करना है, 3/2 का 3/2 प्लस माइनस -6η, तो इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको पता चला है। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। और आज आपने सीखा है क्या, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये आज का लेक्चर था जी, आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और ऐसे ही आपने तैयारी करते रहना है जी।